निम्नलिखित प्रश्न का अध्ययन कीजिए और तय कीजिए कि कौन सा या कौन से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या फिर हैं। ठीक, अब यहाँ पर प्रश्न दिया गया है n का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर n का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर पहला कथन दिया गया है आपका n² माइनस 20n प्लस 100 इक्वल टू 0, और दूसरा कथन आपका दिया गया है यहाँ पर n² प्लस x² प्लस y² प्लस 2 इक्वल टू 2n प्लस 5। अब यहाँ पर हमें देखना है कि इन दोनों कंडीशनों में से किस कंडीशन में से n का मान आपका आता है। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए ऑप्शंस को देख लीजिए जिससे कि यहाँ पर आसानी होगी। सबसे पहला है आपका ए ऑप्शन है सिर्फ प्रथम कथन पर्याप्त है। दूसरा है आपका सिर्फ द्वितीय कथन पर्याप्त है। तीसरा है आपका प्रथम या द्वितीय कथन पर्याप्त है, यानी कि ऐसा है कि प्रथम कथन पर्याप्त होगा या फिर द्वितीय कथन पर्याप्त होगा। डी ऑप्शन है आपका ना पहला कथन पर्याप्त है ना ही दूसरा कथन पर्याप्त है। ठीक, तो यहाँ पर हम फर्स्ट कथन की बात करते हैं, इसमें से आपका एन का मान आता है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है आपका n² माइनस 20n प्लस 100 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए ये 8th क्लास वाली कैलकुलेशन है जो कि आप किताब में देखते हो। 8th क्लास वाली किताब में आपको अच्छे से पता ही होगा। यहाँ पर देखिए यदि हम गुणा करें तो आपका 100 आना चाहिए, और यहाँ पर यदि हम माइनस करें तो आपका 20n आना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर हम यदि ये बोलें ये है आपका n², यदि हम माइनस का 10 ले लें, माइनस का 10n, और माइनस का दोबारा से हम 10n ले लेते हैं तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस का 20n। ठीक, इसके बाद यदि हम माइनस माइनस में इंटू करेंगे तो आपका प्लस का बनेगा, और 10 का 10 में इंटू करेंगे तो कितना बन जाएगा आपका 100 बन जाएगा। ठीक, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर यदि हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका n माइनस 10, ये आपका आ जाएगा, और यहाँ पर यदि हम माइनस का 10 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका n माइनस, यहाँ पर ये हमें माइनस का लेना होगा क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये अब यहाँ पर जो हमारा बनकर आ रहा है वो क्या आ रहा है, पहला है आपका n माइनस 10 इक्वल टू यदि 0 है तो n बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस है उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10, यानी कि n की वैल्यू जो है वो हमें मिल रही है। प्रथम कथन जो है उससे हमें n की वैल्यू मिल रही है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए ऑप्शंस पर इसीलिए हम पहले से ही चले गए थे क्योंकि हमें पहले से ही मालूम पड़ जाएगा कि हमें दूसरे कथन कर जाना है या नहीं जाना है। क्योंकि देखिए सिर्फ प्रथम कथन पर्याप्त है तो ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ द्वितीय कथन पर्याप्त है तो सिर्फ द्वितीय कथन पर्याप्त नहीं है तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। प्रथम या द्वितीय कथन पर्याप्त है तो इसे हम ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर सिर्फ प्रथम कथन पर्याप्त है, ये आपका दिया हुआ है। ठीक, ना पहला कथन पर्याप्त है ना ही दूसरा कथन पर्याप्त है, तो ये भी आप नहीं ले सकते क्योंकि पहला कथन हमारा यहाँ पर पर्याप्त है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक, अच्छा ये समझ आ गया होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर बोला गया है एक स्कूल में 20 लड़कियां हैं, लड़कियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है जब एक 18 वर्ष की लड़की को एक नई लड़की में बदल दिया जाता है, तो नई लड़की की आयु क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो काफ़ी इजी है, इजीली कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम बोलें कि देखिए उसने बोला है कि 18 वर्ष की एक लड़की थी, उसके स्थान पर एक नई लड़की आई है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए लड़कियां टोटल कितनी हैं, 20 लड़कियां हैं। कितनी हैं, 20 गर्ल हैं, 20 लड़कियां हैं जिनमें से प्रत्येक की औसत आयु कितनी होगी, 18 वर्ष होगी। अच्छे से आपको पता होगा क्योंकि यदि एक लड़की की आयु 18 वर्ष है तो प्रत्येक की क्या होगी, 18 वर्ष ही होगी। ठीक, तो यहाँ पर लड़की की जो आयु है, लड़की की आयु कितनी है, 18 वर्ष। ठीक, 18 वर्ष। अब उसने बोला क्या था, तो उसने बोला था कि 2 महीने कम हो जाती है यदि एक नई लड़की आती है। 18 वर्ष की लड़की जो है उसके स्थान पर यदि कोई लड़की आती है तो यहाँ पर 2 महीने आयु जो है वह कम हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए 20 लड़कियों की जो औसत आयु थी वो कितनी थी, 18 वर्ष थी। अब यहाँ पर यदि 2 महीने कम होगी औसत आयु, 2 महीने यदि आयु कम होगी तो किसकी होगी, तो जितने भी आपकी टोटल लड़कियां होंगी कितनी होंगी, 20 हैं, तो जितनी भी आपकी टोटल लड़कियां होंगी उन सब में से कम होगी। यदि उन सब में से कम होगी तो देखिए एक लड़की की कमी जो हो रही है, एक लड़की की वजह से जो आयु में कमी हो रही है वो कितनी हो रही है, 2 वर्ष हो रही है। तो 20 लड़कियों की आयु में कितनी कमी हो जाएगी, तो 20 गुणा 2
यानी कि 40 माह। ठीक, महीने में दिया हुआ है तो 40 माह। तो कमी टोटल कितनी हो गई? तो कमी टोटल हो गई आपकी 40 महीने की। टोटल कमी कितने की हो गई? 40 महीने की हो गई। लेकिन हमें आंसर जो चाहिए वह साल में चाहिए, तो हम 40 महीने को हम क्या करेंगे, साल में कन्वर्ट करेंगे। और साल में कितने महीने होते हैं? तो आपके 12 महीने होते हैं। इसे आप इसमें भाग लगाइए, 12 3 36, बचा इतना आपका 4 बचा। ठीक, कितना बचा आपका? 4 बचा। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि कमी जो आई है वो कितने की आई है? 3 वर्ष 4 माह, यानी कि 3 वर्ष 4 महीने की यहाँ पर कमी आई है। यानी कि ये जो समय है जो कमी आई है वो कितनी है? 3 वर्ष 4 महीने। अब आपको क्या करना है कि 18 वर्ष जो आयु थी उसमें से आप इसे माइनस कर दीजिए, जो भी आपकी नई लड़की की जो आयु होगी वो आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, माइनस करने में काफ़ी लोग गलती करते हैं। माइनस करने में गलती क्या करते हैं? जैसे कि हमने बोला कि यहाँ पर 18 वर्ष है, इसमें से हमें 3 वर्ष 4 महीने हमें माइनस करना है। अब लोग क्या करते हैं कि यहाँ से एक हासिल लिया, यहाँ पर हो गया 10, तो यहाँ पर रख देते हैं वो 6, और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर 7 है, तो 7 में से 3 गया तो यहाँ पर 14 वर्ष 6 महीने वो आंसर कर देते हैं। लेकिन 14 वर्ष 6 महीने आपका बिल्कुल ही आंसर गलत होता है। यहाँ पर दिया भी है आपका, देखिए 14 वर्ष 6 महीने। तो आपको इस प्रकार से कभी भी नहीं घटाना है। घटाने का सही तरीका क्या है? जब कभी भी संख्याओं की बात होती है तो यहाँ पर जब हम हासिल लेते हैं तो वहाँ पर एक संख्या जाती है, लेकिन यहाँ पर किसकी बात हो रही है? महीने की बात हो रही है, महीने की और साल की। जब कभी भी यहाँ से आप देखिए, ये तो आपके महीने होते हैं और ये आपके साल होते हैं। ये आपके साल हैं, ये आपके महीने हैं। यदि आप इधर से इधर एक लेकर जाओगे तो यहाँ तो बच जाएगा आपका 17, यहाँ तो बच जाएगा आपका 17। लेकिन जब आप एक इधर लेकर जाओगे तो एक साल लेकर जा रहे हो ना, जब एक साल इधर लेकर जा रहे हो तो यहाँ पर तो आपका 12 महीने पहुँचेंगे ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर महीने हैं और यहाँ पर साल है। यदि यहाँ पर भी साल होता, यहाँ पर भी साल होता, तो यहाँ से यहाँ पर सिर्फ एक जाता, लेकिन यहाँ से यहाँ पर क्या जाएगा? पूरे 12 महीने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है? महीना है। ठीक, अब इसे आप माइनस करोगे तो यहाँ पर बचेगा 8 बच जाएगा। ठीक, 8 बच जाएगा, 8 माह। 8 माह तो यहाँ पर हो गए, और यहाँ पर कितना बच जाएगा? 4 1। अब यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 14 साल 8 महीने। 14 साल 8 महीने कहाँ पर है? तो देखिए 14 साल 8 महीने, ये हमारा डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, एक बैरल में 4 लीटर, देखिए 4 लीटर और 500 मिलीलीटर अम्ल है, तो इससे प्रत्येक 25 ml यानी कि 25 मिलीलीटर की क्षमता वाले कितने पात्र भरे जा सकते हैं? ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 1 लीटर जो होता है वह 1000 ml के बराबर होता है। 1 लीटर जो होता है वह 1000 ml के बराबर होता है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो 4 लीटर ये है, यानी कि ये आपका हो जाएगा 4000 ml। ठीक, ये हो जाएगा 4000 ml, और ये कितना है आपका? 500 ml। ठीक, प्लस 500 ml। तो हमारे पास टोटल मटेरियल कितना है? तो हमारे पास टोटल मटेरियल है 4500 ml। ठीक, 4500 ml है, और हमें भरने कितने के हैं? तो हमें भरने हैं 25 ml के। 25 ml के हमें भरने हैं। तो यहाँ पर 25 ml से हम यहाँ पर भाग लगाएंगे। यहाँ पर देखिए 25 एकम 25, और यहाँ पर 25 अट्टे। ठीक, तो यहाँ पर 180 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, तो 180 पात्र भरे जाएंगे। कहाँ पर है? तो देखिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, यदि एक त्रिभुज के कोण 1:2:3 के अनुपात में है तो सबसे छोटा कोण क्या होगा? ठीक, आपको अच्छे से पता होगा, एक त्रिभुज जो होता है उसके सभी एंगल जो होते हैं उनका योग जो होता है वह 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि 6 रेशियो की वैल्यू कितनी है आपकी? 180 डिग्री। ठीक, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 3 18 0, यानी कि 30 डिग्री। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। अब हमसे यहाँ पर पूछा गया था कि सबसे छोटा कोण कौन सा होगा? सबसे छोटा कोण कौन सा होगा जिसका अनुपात सबसे छोटा होगा? सबसे छोटा अनुपात कौन सा है? 1। तो यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू 30 है, 1 रेशियो की वैल्यू 30 है, तो 30 डिग्री ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, 1120/√x = 80 है,
तब x की वैल्यू क्या होगी ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 1120 बट्टे रूट x इजकल टू 80। ठीक, रूट x को इधर ले लेते हैं, रूट x इजकल टू, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1120 बट्टे 80। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 एकम 8, यहाँ पर बचा आपका 3 यानी कि 32 हो गया, तो 8 चौक 32 यानी कि यहाँ पर कितना आ रहा है हमारा, तो 14 आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है आपका रूट x इजकल टू 14। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम इसका भी स्क्वायर कर दें और इसका भी स्क्वायर कर दें, ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ x और यहाँ पर क्या होगा 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, कितना होता है 196, तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा हमारा 196, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है दिव्या अपने कुल वेतन का 4% बचाती है, दशमलव के रूप में उसकी बचत का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक, हमें सिर्फ दशमलव के रूप में इसे कन्वर्ट करना है और कुछ भी नहीं है, वैसे तो दशमलव के रूप में है लेकिन ये प्रतिशत में है, तो प्रतिशत को हटाना है हमें यहाँ पर सिर्फ, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर कितना है 45.5, यहाँ पर परसेंट लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे परसेंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे। जब हम 100 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट लगा हुआ है तो एक जीरो और बढ़ा देते हैं। जब हम जीरो बढ़ा देंगे तो यहाँ पर कितना है 1 2 3, तीन जीरो हैं, यदि 3 जीरो हैं तो 1 2 3 यानी कि 3 संख्याओं के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0.455। तो 0.455 कहाँ पर है, देखिए 0.455 ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है 4 संख्याओं w, x, y और z जब आरोही क्रम में व्यवस्थित की जाती हैं तो सबसे छोटी तीन संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है 25.5 है, जबकि सबसे बड़ी तीन संख्याओं का औसत कितना है 29.5 है। आंकड़ों की रेंज क्या होगी, रेंज पूछी गई है हमसे यहाँ पर। ठीक, तो देखिए रेंज का सीधा ही फॉर्मूला होता है, क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। ठीक, आपको अच्छे से पता होगा। ठीक, सबसे बड़ी संख्या में से यदि हम सबसे छोटी संख्या को माइनस कर देते हैं तो वहाँ पर वही होता है आपका रेंज। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर बोला गया है जैसे कि आपकी यहाँ पर 1 2 3 4 संख्या दी गई हैं, जिनमें से पहली तीन सबसे छोटी बोलिए या फिर सबसे पहली तीन बोलिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने क्या बोला है कि इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। जैसे कि हम यहाँ पर बोले हैं कि 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4। ठीक, इस प्रकार से बोला गया है। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, हम समझाना आपको क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि सबसे छोटी तीन संख्याओं का औसत, सबसे छोटी तीन संख्याओं का बोला गया है, फिर उसके बाद बोला गया है सबसे बड़ी तीन संख्याओं का। ठीक, इस प्रकार से बोला गया है। रेंज हमें निकालनी है तो हमें सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या चाहिए। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या से ही रेंज निकाली जा सकती है। रेंज निकालने के लिए यदि आपकी जो संख्याएं हैं, यदि वे आरोही क्रम में हो, क्या आरोही क्रम में हो, यदि वे आरोही क्रम में लगी हुई हैं, तो चाहे कितनी भी आपकी संख्याएं हो, आप इजीली उनका रेंज जो होगा वो निकाल सकते हैं। अब कैसे निकाल सकते हैं तो वो चीज़ आप समझिए। मान के चलिए हमने बोला कि प्रथम तीन संख्याएं, या फिर उसने बोला कि सबसे छोटी तीन संख्याएं, यदि आप आरोही क्रम में लगाओगे तो सबसे छोटी संख्याएं इधर ही आएंगी और सबसे बड़ी संख्या इधर होंगी। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सबसे छोटी तीन संख्या कौन सी हो गई, ये हो गई, और सबसे बड़ी जो संख्या तीन हो गई वो ये हो गई। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम समझें कि इसका यदि हम बोलें 1 2 3 4, इसकी रेंज क्या होगी, तो आप बोलोगे सर 4 में से 1 को घटा दीजिए, आपका निकल आएगा 3, तो यही हमारी रेंज होगी। हम इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, और दूसरा तरीका एक और होता है, हम ये भी कर सकते हैं कि देखिए सबसे पहली तीन को आप जोड़ लीजिए, 3 और 2 5 और 1 6। ठीक, अब इसके बाद सबसे बड़ी जो तीन है उन्हें जोड़ लीजिए, 4 और 3 7 और 7 और 2 9। यदि 9 में से यदि आप 6 को माइनस करते हो तो आपका कितना बचता है, 3 बचता है। आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हो।
लेकिन आप यहाँ पर ये मत समझिएगा कि यदि यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक का अंतर है, यहाँ पर एक का अंतर है और यहाँ पर एक का अंतर है, तो ये मत समझिएगा कि सिर्फ अंतर समान होगा तभी आप ऐसा कर सकते हो। अंतर समान हो या अंतर समान ना हो, आप कुछ भी दी गई हो, सिर्फ संख्याएं जो हो वह आरोही क्रम में लगी हुई होनी चाहिए। आप रेंज निकालना चाहो तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। जैसे कि हम अदर 4 संख्या ले लें, जैसे कि हम अदर 4 संख्या ले लें, इनको हम छोड़ दें। जैसे कि हमने बोला कि एक है आपकी संख्या, जैसे कि 2 है, और एक है आपकी 5 है, और एक आपकी 4 है, और एक आपकी बोल दिया 10 है। ठीक, इस प्रकार से ये संख्या है। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहले आप इन्हें आरोही क्रम में लगाइए। आरोही क्रम में लगाओगे तो कैसे कराओगे? 2, 4, 5 और 10। अब इनके बीच में अंतर देखिए, अंतर समान है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 2 का अंतर है, और यहाँ पर अंतर है, और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। तो क्या यहाँ पर अंतर समान है? नहीं है। फिर भी यहाँ पर रेंज जो होगी वो आपकी सेम ही निकलेगी। सबसे बड़ी संख्या है आपकी 10 और सबसे छोटी संख्या है 2। 10 में से यदि हमने 2 माइनस किया तो कितना बचा आपका? 8 बचा। इसी प्रकार से एक तरीका तो हमने ये यूज कर लिया जो कि आपका फॉर्मूला होता है। अब दूसरा तरीका क्या है? सबसे छोटी तीनों संख्याएं ले लीजिए और सबसे बड़ी तीनों संख्याएं ले लीजिए, यानी कि समान समान संख्याएं लेनी है। सबसे छोटी 3 लीजिए, 4 लीजिए, 5 लीजिए, जितनी भी आपकी संख्या दी गई हो उतनी आप ले सकते हैं जितना आपका कॉमन बनता है। ठीक, तो यहाँ पर हमने 3 संख्याएं ले ली और यहाँ पर भी हमने बड़ी वाली 3 संख्याएं ले ली। इनको यदि हम ऐड करते हैं तो देखिए 5 और 4 9 और 9 और 2 11। ठीक, अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 5 और 4 9, यानी कि 10 और 9 19। कितना हो गया? 19 हो गया। अब 19 में से इससे यदि आप माइनस करते हो तो आपका कितना बचता है? 8 बच जाता है। कितना बचता है? 8 बचता है। ठीक, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे, चाहे आपका अंतर समान हो चाहे आपका अंतर समान ना हो, आपका जो रेंज निकलेगी आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हो जो कि आपका फॉर्मूला होता है, और आप इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हो, कैसे भी आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पर प्रश्न पर आ जाते हैं। प्रश्न में आपका यहाँ पर बोला क्या गया है? ठीक, प्रश्न पर आ जाते हैं। प्रश्न में यहाँ पर बोला क्या गया है? देखिए, यहाँ पर बोला गया है सबसे छोटी जो 3 संख्या हैं उनका जो औसत है वो कितना है? 25.5, यानी कि तीनों संख्या का योग कितना हो जाएगा? यदि हम बोलें योग कितना हो जाएगा तो आप बोलोगे 25.5 जो है आप इसमें 3 से इंटू कर दीजिए, आपको योग मिल जाएगा। तो 5 या 15 की 5, हाथ से लगी 1, 5 या 15 और 1 16 की 6, हाथ से लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7। यहाँ पर एक संख्या के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दिया। अब दूसरी जो सबसे बड़ी जो 3 संख्या दी गई है उनका औसत कितना है? 29.5। ये भी आपकी 3 संख्याएं हैं तो इनका यहाँ पर योग निकाल लेते हैं। 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 5 या 15 की 5, हासिल लगी 1। अब यहाँ पर 9 या 27 और 1 28 की 8, हासिल लगी 2। अब इसके बाद 3 दूनी 6 और 6 और 2 8। ठीक, दो एक संख्या के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट लगा दिया। ठीक, अब आप इनको माइनस कर लीजिए, यानी कि 88.5 में से आपको 76.5 को माइनस करना होगा। तो यहाँ पर आपका कितना बचता है? तो देखिए ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर तो 0 हो ही जाएगा पॉइंट के बाद। ठीक, अब यहाँ पर देखोगे 76, यानी कि 76 यानी कि 4 ये बचा और 8 ये 12 हो गया। कितना टोटल हो जाएगा? 12। तो यहाँ पर देखिए 12 हमारा कहाँ पर है? तो देखिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।